यूहन्ना की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 15 से लेकर हम लोग 17 पद तक देखेंगे, जहाँ पर परमेश्वर संसार से प्रेम ना करो जिसके विषय में आज आप पर हमें सिखाना चाहता है। मसीह प्यारो, आप पर हम देखने पाते हैं संसार में हम सब लोगों ने बहुत सारे चीजों से प्रेम किया, मगर जब आप और हम संसार के प्रेम में अपने आप को अगर हम लिप्त करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। इन सारी बातों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए हम इस कड़ी देखने पाएंगे। चले पढ़ेंगे पहला यूहन्ना के पुस्तक दूसरा अध्याय 15 से लेकर 17 पद तक, जिसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। चलिए बहन तो पढ़ने में अगुवाई करें। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 15 से 17 उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, संसार से प्रेम ना करो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहाँ पर हम लोग ध्यान से सुनेंगे जो परमेश्वर आज हमें इस बात को बताना चाहता है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु, माने संसार में जो कुछ वस्तु है उस वस्तु से प्रेम ना रखो। हालेलुया। आज आप पर हम देखने पाते लोग संसार से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए संसार के पीछे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार के पीछे चलना कहने का मतलब है कि संसार के हर एक अभिलाषों को अपने जीवन में पूरा करना। वैसे प्यारो, लोग सोचते हैं कि नौकरी मिल गया, लोग सोचते हैं कि अब धन दौलत मिल गया, घर प्रॉपर्टी मिल गया, ये संसार तक है क्योंकि आपने संसार से प्रेम किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हकीकत बात को जान लीजिए। जो मसीह के चेले थे उनके विषय में ना उनके रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना था, फिर भी वो परमेश्वर का भय मानता था इस बात के लिए कि उसे परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे। मगर आज लोगों को क्या हो रहा है कि संसार की वस्तु से प्रेम कर रहे हैं, जिसके कारण से उनको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये द्वार, ये गाड़ी और घोड़ा ये संसार में पा लिए तो उनको लग रहा है कि हम प्रभु का भय मानने वाले हैं। जब चाहे पॉकेट से निकाल के प्रभु की सेवा के लिए दे रहे, उनको लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया है भाई। मगर आपने संसार से प्रेम किया है, आप प्रभु के उस अनुग्रह को आप धन से तोड़ रहे हैं। इसलिए आज प्रभु हम इस बात को सिखाना चाहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार के में की वस्तु से प्रेम रखो। मगर आज लोग क्या करें, संसार से ही प्रेम रख रहे हैं। इसलिए तो कहाँ प्रभु की आराधना, कहाँ प्रभु की संगति, कहाँ प्रभु के प्रार्थना। और इसीलिए मसीह प्यारो यहाँ पर देखने पाते कुछ भी कर लो, मगर अंत में जब परमेश्वर पिता आपको क्या जब अंगूठा दिखा देगा क्या होने वाला है। इसलिए ध्यान दीजिए क्या लिखता है, फिर से पढ़ेंगे ताकि हम लोग जान नहीं पाएंगे। हाँ, क्या कहता है? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम तो उस व्यक्ति में पिता का प्रेम नहीं है। पिता कौन? परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। ध्यान दीजिए, इसी बात को सिखाना चाह रहा है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और आज आप सोच रहे हैं कि मेरे पास भी सब कुछ है, हम भले चंगे हैं, स्वस्थ है, ऐशो आराम की जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको लग रहा है सब चीज ठीक है। मगर मैं बताना चाहता हूं आप में आज भी बहुत सारी घटी चीजें। और इसीलिए ऐसे लोगों के विषय बात करता है कि तुम्हें परमेश्वर का तुम्हारे अंदर में प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम है ही नहीं है। आप तो केवल संसार के पीछे में अपना जीवन व्यतीत किया भाई। जब जरूरत चाहा तब आप प्रभु के पास में आए, जरूरत खत्म आप प्रभु से दूर। तो जान लीजिए ऐसे लोगों के विषय में प्रभु क्या कहता है। आगे हम कुछ वचन की ओर आते हैं तो क्या कहता है हम लोग देखने पाते हैं। रोमी के पुस्तक में आते हैं, इसलिए वो बताना चाहता है। रोमी के पुस्तक 12 अध्याय 2 पद में क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। क्या कहता है? हाँ, रोमी की पुस्तक खुशी पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ, इस संसार के सदृश ना इस संसार के सदृश ना बनो। आप और हम इस संसार के सदृश से बने हुए हैं भाई। दूसरा का देख रहे सब चीज है तो भाई मेरे पास में भी होना चाहिए। इस संसार के सदृश से ना बनो, जैसा संसार के लोग चल रहे हैं वैसा ना चलो। मगर आज आप और हम क्या है, संसार के सदृश से बने हुए हैं, संसार के भोग विलास के पीछे चल रहे हैं। उसके पास में ये है तो मेरा पास में होना, उसका चाहे ये है तो मेरे पास में होना चाहिए। और संसार जैसे ऐशो आराम के साथ में हमारा जीवन व्यतीत करे, कोई आराधना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई संगति नहीं, तो लोग इसी तरह से अरे उनका घर तो ठीक चल रहा है भाई, कोई आराधना नहीं जाता है, कोई प्रार्थना नहीं जाता, फिर भी उनके जीवन में सब कुछ है। लोग इसी तरह से वो अपना जीवन को संसार के सदृश बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ क्या कहता है, फिर से पढ़ेंगे। हाँ, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के परंतु आपके हमारे मन के नए हो जाने से
हमारा सब कुछ बदलते जाए, हमारा चाल चलन बोली वचन सब कुछ बदलता है। कहां बदला है भाई, कहां बदला है? आज हो सके आप मसीह हो, मगर आपका जीवन इस संसार के अभिलाषा में अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए प्रभु को ढूंढना छोड़ के संसार के सारे सजे वस्तु को ढूंढना शुरू कर दिए हैं। प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे एक अच्छा पति चाहिए, प्रभु मुझे एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए। यही बस क्या होता है। ये संसार तक ही रहेगा मसीह प्यारो। इसलिए आज आप पर हम ध्यान दें। और क्या कहता है हम लोग देखने पाते हैं। और एक वचन की ओर आते हैं, याकूब के पुस्तक में आएंगे तो क्या लिखता है 4:4। याकूब के पुस्तक 4 अध्याय उसका 4 पद में क्या कहता है, गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। हाँ, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 4 पद में क्या कहता है। हाँ पढ़ेंगे। हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती, क्यों नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना, संसार से दोस्ती करना, संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर करना, परमेश्वर से क्या करना, बैर करना है। और आप परंतु संसार से मित्रता किया, इसलिए संसार के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप संसार में सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ना, पलक झपकते मतलब पलक झपकते सब कुछ होने वाला है, उस समय आप रोते रहेंगे। इसलिए आज आप पर हम ध्यान दें। प्रभु के पीछे चलना कोई आसानी बात नहीं है। आज संसार की सब चीजों को आप लोग आपके जीवन से दूर हो जाना चाहिए, जिसके पीछे में आप दौड़ लगा रहे हैं। हालेलुया। चलिए आएंगे आगे देखने पाते 16 पद को देखने पाएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 पद में क्या कहता है, गौर से सुनेंगे ग्रहण करेंगे। पहला यूहन्ना के पुस्तक 2 अध्याय 16 पद में क्या कहता है। हाँ पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, क्या है, शरीर की अभिलाषा है। हाँ, ये शरीर की अभिलाषा, शरीर चाहता है कि सब चीज आराम होने पाए, सब चीज आराम से सब होना पाए। हाँ, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, और ये आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, नौकरी का घमंड, व्यवसाय का घमंड, अपने उन्नति का घमंड। हालेलुया। क्या क्या बोलता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, कि मुझसे बढ़कर कौन, मेरे से ज्यादा पैसा वाला कौन, मैं जिसको देखूंगा उसको पा लेता हूँ, मैं आराम से रहता हूँ, ऐसो आराम के साथ में, यही घमंड है। क्या कहते हैं इसके बारे में। हाँ, वह पिता की ओर से, और ये सारे चीज परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर, परंतु किसकी ओर से, संसार ही की ओर से है। और आज आप पर हम इन्हीं सारी चीजों में घमंड कर रहे हैं। सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उस धनवान व्यक्ति की तरह से, हाँ, कि अपने धन को क्या कर रहा था, मोटरी बांध के परमेश्वर के राज में ले जा रहा था। बताया जाता है कि वो राज में बोल रहा है कि छोड़ना पड़ेगा भाई, अगर तुम वहां जाना चाहते हो इन सारी चीज को छोड़ना पड़ेगा। बड़ी उदास होने लगा भाई, ना 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 चौराने दीजिए, फिर धन को लेके पीछे मुड़ गया। आज आप और हम भी इसी तरह से हो गए जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में ना हो, अगर हम उसके इच्छा के अनुसार ना चले, तो धन के पीछे चले, संसार के पीछे चले, तो हमारा भी कुछ इसी तरह से हालत होने वाला है। इसलिए इस बात को बताना चाहता है। ये क्या बोलता है, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से, ये संसार की ओर से है जो आपको संसार में दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं ये मुझे प्रभु दिया, वो मुझे प्रभु दिया है, और प्रभु का पीछे नहीं कर चल रहे, मगर फिर भी बोलता है प्रभु दिया। एक बात को जान लीजिए, संसार में धन दौलत सुख सुविधा शरीर की अभिलाषा जो कुछ मांगेगा आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस बात को जाने। क्योंकि जब शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा गया था, कहां पर अधिकार दिया, इस पृथ्वी पर अधिकार हुआ। क्या बोला, संसार से मतलब स्वर्ग से जब पृथ्वी पर शैतान को गिराया गया, यहाँ पर क्या अधिकार कर लिया। इसलिए जब मत्ती के पुस्तक में 4 अध्याय का 4 में आप देखने पाएंगे, जब यीशु मसीह का जो परीक्षा हो रहा था मसीह प्यारो, तो वहां पर देखने पाते हैं यीशु मसीह को क्या बोला, अगर तुम मुझे घुटना टेके प्रणाम करेगा तो ये सारे संसार की चीजों को मैं तुम्हारे पास में दे दूंगा, तुमको दे दूंगा। इसका मतलब है उसको बोलने का हक तब मिला है जबकि वो इस संसार के अधिकार में है, इसलिए उसके अधिकार में। इसलिए आज इस बात को जान लीजिए, संसार में आप धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ मांगेंगे, सब कुछ मिलेगा, मगर जिस अनंत जीवन की आशा रख रहे वो कदाचित आपको नहीं मिलेगा।
बहुत लोग बोलते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो आराम ऐशो आराम से जी लीजिए, 60 साल 70 साल 80 साल शरीर की अभिलाषा में अपना जीवन व्यतीत कर लीजिए, उसके बाद में कहां जाओगे? परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जीव उसको अंगीकार करेगा और हर एक घुटना उसके सम्मुख में टिकेगा। आप और हम कहां जाएंगे? इसलिए इस बात को जान लीजिए। इसलिए लिखता है कि ये सब संसार की चीजें हैं, संसार की वस्तु है और संसार तक ही रहेगा। क्या लिखता है जब हम लोग रोमी के पुस्तक में आते हैं 13 अध्याय उसका 14 पद में क्या कहता है, गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। रोमी के पुस्तक में आते हैं 13 अध्याय और उसका 14 पद में क्या कहता है, सुजाता पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ, वरन प्रभु यीशु मसीह को क्या लिखता है? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को और शरीर की जो अभिलाषा है उन सारी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अगर दुख में है, तकलीफ में है, संकट में, रहने दीजिए, प्रभु का धन्यवाद करते रहिए, मगर शरीर की अभिलाषा को पूरा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ शरीर की अभिलाषा को आप पूरा कर नहीं सकते हैं। आपको मैं खुद की विषय बात करता हूँ। हाँ, जब साइकिल में चलते प्रभु एक गाड़ी होता तो बड़ी अच्छा लगता, जब स्कूटी हुआ तो प्रभु एक कार होता तो बड़ी अच्छा लगता। अब बोलेगा तो हो सके ट्रेन भी बोलेगा, प्रभु ट्रेन होता तो बड़ी अच्छा, या हेलीकॉप्टर होता प्रभु तो और अच्छा। आप शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने की कोशिश ना करो। मगर लोग क्या करें, आज शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, इतना पैसा रखेंगे ताकि क्या होगा, कभी बीमार पड़ेंगे तो इसका इलाज, इसलिए बीमार हो जाते लोग। एक उस पैसा को तो भाई उसी में इस्तेमाल करना है ना। हालेलुया। इसलिए आज आप पर हम ध्यान दें, शरीर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश ना करें। प्रभु का वचन कहता है जा जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए वैसा हो। क्यों कहा है? इसलिए आपका विश्वास है कि आने वाले दिन में बहुत बड़ा बीमारी हो जाएगा तो उसका इलाज के लिए कहां पैसा मिलेगा, तो इसलिए रखना चाहिए तो रखिए। और जिसके कारण से लोग क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और उस पैसा को देखेंगे उसी में इस्तेमाल हो जाता है, और एक शरीर का भी नुकसान हो रहा है और धन का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए आज जो भी विश्वास के साथ है प्रभु पर भरोसा, प्रभु आप जैसा करते भाई वैसा होने दीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको भला चंगा रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा, और सचमुच में आप प्रभु की आशीष को अपने जीवन में महसूस भी करने पाएंगे। हालेलुया। इफिसी के पुस्तक में आते हैं, अल्पना पढ़ने में अगुवाई करेंगे, 2 अध्याय, इफिसी के पुस्तक 2 अध्याय 3 पद को देखेंगे क्या लिखता है। इफिसी के पुस्तक 2:3, इफिसी के पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 पद को देखेंगे। कुलुसी से पहले है क्या कहता है, गौर से सुनेंगे। हाँ, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के अभिलाषा, पहले क्या करते हैं, हम अपने शरीर के अभिलाषा, पहले इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के अभिलाषाओं में और लालसाओं में दिन बिताते थे, उसकी लालसाओं में, उसकी इच्छाओं में अपना जीवन व्यतीत करते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी और करते शरीर और मन की इच्छा, मन सबसे बड़ा धोखा देने वाला, उस मन की इच्छा को क्या करते थे, पूरी करते थे। संसार में शरीर और मन की इच्छा को पूरा करते थे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 17 अध्याय में बताया जाता है मसीह प्यारो कि हाँ क्या लिखता है, मन तो सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। कितना भी लिखता है 17 अध्याय, और उसका हम लोग देखने पाएंगे 9 पद में इस बात को कहता है। हालेलुया। यिर्मयाह के पुस्तक चले पढ़ेंगे क्या कहता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। आमीन। हालेलुया। मन तो सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और आप मन की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धोखा खाएंगे, ठोकर खाएंगे। इसलिए आज प्रभु सिखाना चाह रहा है, संसार से प्रेम ना करो। मगर आज आप और हम संसार से प्रेम करें, संसार की अभिलाषा में अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं। हालेलुया। और क्या कहता है देखने पाते हैं, और क्या कहता है। अब हम लोग आएंगे और एक वचन की ओर आते हैं, नीति वचन के पुस्तक में हम लोग आते हैं। हाँ, जय संध्या सुजाता पढ़ने में अगुवाई करेंगे। नीति वचन के पुस्तक 27 अध्याय उसका 20 पद में क्या कहता है, गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे।
नीति वचन के पुस्तक 27 अध्याय उसका 20 पद को देखेंगे, क्या कहता है, पढ़ेंगे। हाँ। जैसे अधलोक और विनाश लोक, अधलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें, जो आंखों की अभिलाषा की विषय बात, वैसे ही मनुष्य की आंखें तृप्त नहीं होती, कभी तृप्त नहीं होती है। हाँ, वो देखना चाहते हैं। अभी जैसे आप YouTube में आप कभी भी देखेंगे, आप शॉर्ट वीडियो देखने पाते हैं, बार बार एक देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, ऐसा। मैं आपके विषय में नहीं, मैं खुद के विषय में भी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आज ये आंखों की जो अभिलाषा है मसीह प्यारों, कहाँ, कैसा कैसा, बार 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 टिक 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 चलता रहा। इसलिए आज इस बात को जान लीजिए, आज प्रभु में बताना चाहता है, ये संसार की चीज संसार में खत्म हो जाएगा। आज संसार में ना मन लगाओ, ना संसार की अभिलाषा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। हालेलुया। क्या कहता है हम लोग देख नहीं पाते, और क्या कहता है, आएंगे हम लोग इधर 17 पद में आते हैं। पहला यूहन्ना के पुस्तक 2 अध्याय 17 पद में क्या कहता है, गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। दोनों क्या होते जाते, मिटते जाते। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों क्या होते, मिटते जाते। संसार में जो आप अभिलाषा करते हैं, आपको पूरा तो मिटते जाएगा, खत्म होते जाएगा। हाँ, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर मगर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा क्या रहेगा, बना रहेगा। तो आप किसके अनुसार चलना चाहते हैं, संसार की अभिलाषा में या परमेश्वर की इच्छा में, जो सर्वदा बना रहता है? आप चुनाव कर लीजिए। प्रभु कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है। आपको चुनाव के लिए 2 मार्ग को दिखाया, एक सकड़ा मार्ग, एक चौड़ा मार्ग। चलो, और उसके विषय में बात कर दिया है। चौड़ा मार्ग आपको विनाश के गड्ढे में ले जाएगा, सकड़ा मार्ग आपको अनंत जीवन में ले जाएगा। आपको चलना है। बोलता है चुन लो, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। हालेलुया। इसलिए आज आप पर हम ध्यान दें। अगर आप इस संसार की अभिलाषा अपना जीवन में व्यतीत करोगे तो मरोगे, मगर संसार की अभिलाषा को, इस देह के क्रिया को, उस आत्मा से मारोगे तो आप जीवित रहोगे। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है। क्या लिखता है इब्रानी के पुस्तक में हम लोग आएंगे। इब्रानी के पुस्तक 12 अध्याय 27 पद में क्या लिखता है, आसना पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ, इब्रानी के पुस्तक 12 का 27 क्या कहता है। इब्रानी के पुस्तक 12 अध्याय उसका 27 पद में हम लोग देख नहीं पाएंगे, याकूब से पहले। 7 और ये वाक्या एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है। ये जो वाक्या है इस बात को प्रकट करता है, दिखाता है, खुलासा करता है कि जो वस्तु हिलाई जाती है उस सिरजे हुए वस्तु होने के कारण वो क्या हो जाएगा, टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। मगर परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला कभी नष्ट नहीं होगा, वो सर्वदा बना रहेगा। इस बात को बताना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आज आप परमेश्वर का भय माने, आप प्रभु के मार्ग में ही चले। क्या आप चलना चाहते हैं? है ना, हम लोग चलना चाहते हैं। क्या आप सब लोग चलना चाहते हैं? प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो और सचमुच में अपने जीवन से संसार की हर एक अभिलाषा को दूर करें। आपको मैं बताना चाहता हूँ, संसार की अभिलाषा में अपना जीवन व्यतीत ना करें। संसार की चीजों को आपकी आवश्यकता है। एक बात को कहता है जिसे हम लोग अच्छी तरह जान पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं और उसका 6वां अध्याय उसका 33 पद में हम लोग देखने पाते हैं क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 33 पद में खुशी पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ, इसलिए आप और हम पहले परमेश्वर के राज्य, अगर संसार की वस्तु जानते हैं तो बोलता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। हालेलुया,
आज हमें क्या आवश्यकता है, पहनने, ओढ़ने, रहने, खाने, पीने और भी जो कुछ की आवश्यकता वो सारा चीज मिल जाएगा। मगर आप संसार की वस्तु पर ध्यान मत दीजिए, आप परमेश्वर के राज धर्म की खोज कीजिए, तो संसार की ये सारी वस्तु जो आपको आवश्यकता है वो आपको मिल जाएगा। मगर लोग क्या करते, प्रभु के धर्म और राज को छोड़कर क्या करने शुरू कर दे, संसार की वस्तु पर मन लगाना शुरू कर। इससे लास्ट में क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है, सब चीज मिट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं देख नहीं पाया बहुत पहले, जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे बहुत सारे लोग, हमारे अपने लोग क्या होते थे, बड़े धन में बड़ा मान करते थे। हम लोग को क्या बोलते थे, अरे ये लोग तो भिखमंगा का बच्चा लोग, इस तरह की बातों को बोलते। हकीकत बात जान लीजिए, वो धन का घमंड दिखाते थे मसीह प्यारो, मगर आगे चल के क्या होने पाया, सब कुछ खत्म हो गया। अब घर ऐसा वीरान हो गया कि पता चलता है कि उसका घर में कोई भी आशा नहीं रहा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हालेलुया। इसलिए आज जान लीजिए, ये संसार की वस्तु पर घमंड करना अपने लिए विनाश को लाना है। इसलिए आज आप पर हम ध्यान दें, संसार की वस्तु मिटती है जिस पे आप घमंड कर रहे हैं, मगर जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है वो सर्वदा क्या रहेगा, बना रहेगा। और आप सब लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। इसलिए प्रभु को हर समय ढूंढिए, हर समय पुकारिए, वो आपको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी होने नहीं देगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से हम सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए मुस्कुराइए, इस वचन के लिए धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। अद्भुत सामर्थी महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप महान हैं, आप राजाओं का राजा प्रभु, आपकी जितनी भी तारीफ करें कम है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने जीवित वचन को प्रभु हमारे बीच में प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर प्रकट किया और सच्चाई की बातों को रखा, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते प्रभु जी। धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अनुग्रह से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया।